प्रणाम स्वामी। प्रणाम। चल त्रयोदश चतुर्स्कंद। हम लोगों ने आगे देखा कि शुक्राचार्य जी जब गुप्त रूप से उस समय बृहस्पति जी ने शुक्राचार्य जी का रूप लेकर असुरों को छला। राजा व्यास जी से प्रश्न करते हैं इस बारे में त्रयोदश अध्याय में। हे व्यास जी, तत्पश्चात शुक्राचार्य रूप धारण करने वाले बुद्धिमान गुरु बृहस्पति छलपूर्वक दैत्यों के पुरोहित बनकर क्या किया? वे तो देवताओं के गुरु, सदा के सभी विद्याओं के निधान, महर्षि अंगिरस के पुत्र। तब उन मुनि ने छल क्यों किया? मुनियों ने समस्त धर्मशास्त्रों के सत्य को ही धर्म का मूल बताया, जिससे परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। जब बृहस्पति भी दानवों से झूठ बोले, तब संसार में कौन गुरु सत्य बोलने वाला हो सकता है? हे मुनि, संपूर्ण ब्रह्मांड का वैभव पास में हो जाने पर भी कोई व्यक्ति अपने आहार से अधिक नहीं खा सकता, तब उसके निमित्त मुनि लोग भी मिथ्या भाषण किस लिए प्रवृत्त हो जाते हैं? इस प्रकार के अवशिष्ट आचरण से देव गुरु बृहस्पति के वचनों की प्रामाणिकता क्या नष्ट हो गई, और इस छल कर्म से लिप्त होने से क्यों निष्कलंक कैसे कहा जा सकता? मुनियों ने देवताओं को सतोगुण से, मनुष्य को रजोगुण, पशु पक्षियों को तमोगुण से उत्पन्न बतलाया। यदि स्वयं देव गुरु बृहस्पति साक्षात मिथ्या भाषण में प्रवृत्त हो गए, तब रजोगुण और तमोगुण कौन प्राणी सत्यवादी हो सकता है? इस प्रकार तीनों लोग के मिथ्यापरायण हो जाने पर धर्म की स्थिति का यहाँ क्या होगी? सभी प्राणों की क्या दशा? यही मेरा संदेह है। भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र और भी दूसरे महान देवतागण सब छल कार्य निपुण है, तब मनुष्य की बात क्या? सभी देवताओं और तपोधन मुनिगण काम क्रोध से संतप्त और लोभ से व्याकुलता होकर छल प्रपंच में तत्पर रहते हैं। हे मानव, जब वशिष्ठ, वामदेव, विश्वामित्र और गुरु बृहस्पति ये लोग भी पाप कर्म में संलग्न हो गए, तब धर्म की दशा ही क्या होगी? इंद्र, अग्नि, चंद्र, ब्रह्मा तक काम के वशीभूत हो गए, तब हे मुनि, आप ही बतलाए कि इन भुवन में शिष्टता क्या रह जाएगी? हे पुण्यात्मन, जब वे सब देवता और मुनि लोग भी लोभ के वशीभूत है, तब उपदेश ग्रहण करने के विचार से किसका वचन प्रमाण माना जाएगा? व्यास जी बोले, हे राजन, चाहे विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र या बृहस्पति क्यों न हो, देहधारी तो विकारों से ही युक्त रहता है। जिन्होंने सूक्ष्म देह धारण किया, स्थूल देह धारण किया या सिद्ध देह धारण, कोई भी प्रकार से ईश्वर से लेकर कीट पतंग तक सभी देह को धारण करने वाले विकारों से युक्त रहते हैं, क्योंकि माया से आवृत है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक आसक्त से ग्रस्त है। हे राजन, आसक्त प्राणी कौन सा अनर्थ नहीं कर बैठता? आसक्त से युक्त प्राणी भी चतुराई के कारण विरक्त की भांति दिखाई पड़ता है, किंतु संकट उपस्थित होने पर वह सत्व, रजस या तमोगुण से आबद्ध हो जाता है।
कोई कार्य बिना कारण के कैसे हो सकता है? ब्रह्मा आदि समस्त के मूल कारण तो गुण ही है। ये जो ब्रह्मा सहित जो भी है, कारण तो गुण है, तो कोई ना कोई तो गुण उसके अंदर प्रवृत्त रहेगा ही रहेगा, क्योंकि बिना कारण के कोई नहीं रह सकता। तो ये गुण की आधीन पूरी सृष्टि है। ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं का मूल कारण है, उनके ही शरीर 25 तत्व के बने हैं, इसमें संदेह नहीं। हे राजन, समय आ जाने पर वे भी प्राप्त होते, इसमें आपको संशय कैसा? यह पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि दूसरों को उपदेश देने में सभी लोग श्रेष्ठ बन जाते, किंतु अपना कार्य पड़ने पर उस उपदेश का पूर्णत्व लोप हो जाता है। जो काम, क्रोध, लोभ, द्रोह, अहंकार और डाह आदि विकार है, उन्हें छोड़ने में कौन सा देहधारी प्राणी समर्थ हो सकता है? हे महाराज, यह संसार सदा से ही इसी प्रकार शुभाशुभ से युक्त कहा गया है, इनमें संदेह नहीं है। कभी भगवान विष्णु घोर तपस्या कर, कभी वे ही सुरेश्वर अनेक प्रकार के ये, कभी वे परमेश्वर विष्णु लक्ष्मी के प्रेम रस में सिक्त होकर उनके वशीभूत तो वैकुंठ में विहार करते। वे करुणा सागर विष्णु कभी दानवों के साथ अत्यंत भीषण युद्ध करते और उन बाणों से आहत हो जाते। उन युद्ध में वे कभी विजय होते, कभी देववश पराजित हो जाते। इस प्रकार वे भी सुख तथा दुख के प्रभावित होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। वे विश्वात्मा कभी योगिंद्र योग निंद्रा में वशवर्ती होकर शेष शैया पर शयन करते, कभी सृष्टिकाल आने पर योग माया से प्रेरित हो जाग जाते। महेश, इंद्र आदि जो देवता तथा मुनिगण है, वे भी अपनी आयु के परिमाण काल तक ही जीवित रहते हैं। हे राजन, अंत काल आने पर स्थावर जंगमात्मक यह जगत भी विनष्ट हो जाता है, इसमें कभी भी कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। हे भूपाल, अपनी आयु का अंत हो जाने पर ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवता भी विनष्ट हो जाते हैं और सृष्टि का आने पर पुनः ये उत्पन्न भी हो जाते हैं। अतः देहधारी प्राणी काम आदि भाव से ग्रस्त हो जाते हैं। हे राजन, इन विषय में आपको कभी भी विस्मित नहीं होना चाहिए। हे राजन, यह संसार तो काम, क्रोध आदि से ओतप्रोत है, इनसे परिपूर्ण मुक्त तथा परम सत्व को जानने वाला पुरुष अति दुर्लभ है। जो इस संसार में काम, क्रोध आदि विकारों से डरता है, वह विवाह नहीं करता और समस्त प्रकार की आसक्तियों से मुक्त होकर निर्भीकता पूर्वक विचरता है। इसके विपरीत संसार से आबद्ध रहने के कारण ही बृहस्पति पत्नी को रख लिया था और देवगुरु बृहस्पति ने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपना लिया था। इस प्रकार इस संसार में राग, लोभ आदि के जकड़ा हुआ मनुष्य गृहस्थ में आसक्त रहकर भला मुक्त कैसे हो सकता है? अतः पूर्ण प्रयत्न के साथ संसार में आसक्ति का त्याग करके सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती महेश्वरी की आराधना करनी चाहिए। हे राजन, यह संपूर्ण चराचर जगत उन्हीं की माया रूपी गुणों से आच्छादित होकर उन्मत्त मदिरापान करने मतवान मनुष्य की भांति चक्कर काटता रहता है। उन्हीं की आराधना द्वारा तत्वादी गुणों को पराभूत करके बुद्धिमान मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। आराधित कर महेश्वरी जब तक कृपा नहीं करती, तब तक सुख कैसे हो सकता है? उनके सदृश दयावान दूसरा कौन है? अतः निष्कपट भाव से करुणा सागर भगवती की आराधना
करनी चाहिए जिनके भजन से मनुष्य जीते जी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर जिसने उन महेश्वरी की उपासना नहीं की, वह मानो अनंत अंतिम सीढ़ी से फिसल कर गिर गया। मैं तो यही धारणा करता हूँ, संपूर्ण विश्व अहंकार से आच्छादित है, तीनों गुणों से युक्त है, असत्य से बधा हुआ है, तब सभी मुक्त कैसे हो सकते हैं? अतः सब कुछ छोड़कर सभी लोगों को भगवती भुवनेश्वरी की ही उपासना करनी चाहिए, यानी कि परमात्मा। जो यथार्थ में परमात्मा की उपासना करता है, कोई गुणों से और अहंकार से बचा रहता है। जो व्यक्ति परमात्मा की उपासना नहीं करता, वह ऊंचे से ऊंचे पद को प्राप्त करके भी गुण और अहंकार में कहीं न कहीं फिसल के गिर जाता है। राजा बोले, हे पितामह, शुक्राचार्य का रूप धारण करने वाले देवगुरु बृहस्पति ने वही दैत्यों के पास पहुंचकर क्या किया? शुक्राचार्य पुनः कब लौटे, वह हमें बताइए। व्यास जी ने कहा, राजन, तब गोपनीय ढंग से शुक्राचार्य का स्वरूप बनाकर देवगुरु ने जो कुछ किया वह मैंने बताया। अब आप सुनिए। देवगुरु बृहस्पति ने दैत्य को बोध प्रदान किया। तब शुक्राचार्य को अपना गुरु समझकर और उन पर पूर्व विश्वास करके सभी दैत्य उन्हीं की कथा के अनुसार व्यवहार करने लगे। अत्यधिक मोहित वे दैत्य बृहस्पति को शुक्राचार्य पर विद्या प्राप्ति के लिए उनके शरणागत हुए। देवगुरु बृहस्पति ने भी उन्हें बहुत ठगा। लोभ से कौन सा प्राणी मोह में नहीं पड़ जाता। तब जयंती के साथ क्रीड़ा करते करते निर्धारित प्रतिज्ञा संबंधित 10 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने पर शुक्राचार्य अपने यजमान में विचार करने लगे कि मेरी राह देखते हुए वे आशान्वित हो बैठे होंगे। अतः मैं अपने उन अत्यंत भयभीत यजमानों को देखूं, कहीं ऐसा न हो कि मेरे उन भक्तों के सन्मुख देवताओं से कोई भय उत्पन्न हो गया। यह सोचकर अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने जयंती से कहा कि सुनिए, मेरे पुत्र सदृश दैत्यगण देवताओं के पास कालक्षेप कर रहे हैं। प्रतिज्ञा अनुसार तुम्हारे साथ रहने का 10 वर्ष का समय पूर्ण हो चुका है। अतः हे देवी, अब मैं अपने यजमानों के मिलने जा रहा हूँ। हे सुमध्य, मैं पुनः तुम्हारे पास शीघ्र लौटा हूँ। परम धर्म परायणा जयंती ने उनसे कहा, हे धर्मज्ञ, बहुत ठीक है, बहुत ठीक है, आप स्वेच्छा पूर्वक जाइए, मैं आपका धर्म लुप्त नहीं होने दूंगी। उनका यह वचन सुनकर शुक्राचार्य वहां से शीघ्रता पूर्वक चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा, दैत्यों के पास विराजमान होकर बृहस्पति छद्म रूप धारण करके शांत चित्त हो छल से उन्हें अपने द्वारा यज्ञान्वित पर वचनों की शिक्षा इस प्रकार दे रहे थे। हे देवताओं के शत्रुगण, मैं सत्य तथा आप लोगों के हित की बात बता रहा हूँ कि अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। आतताइयों की भी नहीं मारना चाहिए। भोग परायण तथा अपने जीवा के स्वाद के लिए सदा तत्पर रहने वाले द्विजों ने वेद में पशु हिंसा का उल्लेख कर दिया है, किंतु सच्चाई यह है कि अहिंसा ही सर्वोत्कृष्ट माना गया है। देखो, स्पष्ट रूप से देवी भागवत में भी दैव गुण में सब श्रेष्ठ कहा है। असुर लोग के लिए हिंसा है, परंतु भोग परायण और अपनी जीवा के स्वाद के लिए द्विजों ने वेद में पशु हिंसा का उल्लेख कर दिया है। बाकी पशु की हिंसा का उल्लेख देवताओं के लिए नहीं है। अगर हकीकत में देवता लोग पशु बलि लेते होते
तो कभी भी बृहस्पति जी असुरों को ये बोध पाठ नहीं पढ़ाते। अगर वो बोध पाठ पढ़ाते तो असुर लोग कभी भी कोई भी देवताओं की हिंसा नहीं करते, देवताओं को भोग देने के लिए पशु हिंसा नहीं करते, और देवता को या असुर कभी पुष्ट नहीं हो। यानी कि पशु बलि जो है वो आसुरी देवताओं की पुष्टि के लिए, वो हिंसा को बंद करवा आसुरी देवताओं की। इस प्रकार की वेद शास्त्र विरोधी बातें कहते हुए देवगुरु बृहस्पति को देखकर वे भृगुपुत्र शंकराचार्य आश्चर्यचकित हो गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि यह देवगुरु तो मेरा शत्रु है, उसने मेरे यजमानों को अवश्य ठग लिया, इसमें संदेह नहीं। नरक के द्वार स्वरूप, पाप के बीज स्वरूप उस उग्र लोभ को धिक्कार है, जिस लोभ रूप पाप से प्रेरित होकर देवगुरु बृहस्पति भी झूठ बोल रहे। जितना वचन प्रमाण माना जाता है और जो समस्त देवताओं के गुरु तथा धर्मशास्त्र के प्रवर्तक है, वे भी पाखंड के पोषक हो गए हैं। लोभ से विकृत मन वाला प्राणी क्या क्या नहीं करता, दूसरों की क्या बात, जबकि साक्षात देवगुरु ही इस प्रकार के पाखंड के पंडित हो गए। श्रेष्ठ ब्राह्मण होकर भी ये की सारी भाव भंगिमाएं बनाकर मेरे इन घोर अज्ञानी दैत्य यजमानों को ठग रहे हो। चतुर्दश अध्याय चतुर्थ स्कंध। व्यास जी ने कहा कि मन में ऐसा सोचकर उन दैत्यों से शुक्राचार्य ने हंसते हुए कहा, हे दैत्यगण, मेरा स्वरूप बनाए हुए इस देव ने हम लोगों को ठग लिया। शुक्राचार्य मैं हूँ, और ये तो देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाले देवगुरु बृहस्पति, ये मेरे यजमानों, इन्होंने तुम सबको अवश्य ठग लिया, इनमें संदेह नहीं। हे आर्यो, इनकी बातों पर विश्वास मत करो, ये पाखंडी है, मेरा स्वरूप बनाया है। हे यजमानों, तुम लोग मेरा अनुसरण करो और इस बृहस्पति का त्याग कर दो। उनका यह वचन सुनकर और फिर उन दोनों को समान रूप वाला देखकर सभी दैत्य महान आश्चर्य में पड़े। पुनः उन्होंने विचार किया कि हो सकता है यही शुक्राचार्य हो। इस प्रकार उन दैत्यों को अत्यंत विस्मित देखकर बृहस्पति ने यह बात कही, मेरा बनाए हुए ये गुरु बृहस्पति तुम सबको धोखा दे रहे, ये देवताओं का कार्य सिद्ध करने के निमित्त तुम लोगों को ठगने के लिए आए हैं। हे श्रेष्ठ दैत्यगण, तुम लोग उनकी बात का विश्वास मत करो। मैंने शंकर जी से विद्या प्राप्त कर ली है और उससे तुम सबको पढ़ा रहा हूँ। इस प्रकार मैं तुम्हें देवताओं पर विजय दिला दूंगा, इनमें संदेह नहीं। शुक्राचार्य का रूप धारण करने वाले देवगुरु बृहस्पति का यह वाक्य सुनकर उन दैत्यों को पूर्ण विश्वास हो गया कि यही निश्चित रूप से तो बृहस्पति ही शुक्राचार्य है। उनको बृहस्पति जी के ऊपर शुक्राचार्य का ज्यादा भरोसा हो गया। उस समय शुक्राचार्य ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया, फिर भी समय के फेर से गुरु बृहस्पति की माया से मोहित होने के कारण वे दैत्य समझ नहीं सके। ऐसा निश्चय करके उपरांत उन्होंने शुक्राचार्य से कहा, ये ही हमारे गुरु है, ये धर्मात्मा में बुद्धि प्रदान करने वाले, हमारा हित करने में तत्पर है। इन शुक्राचार्य ने हमें निरंतर 10 वर्ष तक शिक्षा दी। तुम चले जाओ, तुम धूर्त जान पड़ते हो, तुम हमारे गुरु बिल्कुल नहीं हो सकते। ऐसा कर उन मूर्ख दैत्यों ने शुक्राचार्य को बार बार फटका, बृहस्पति को पैन पर प्रणाम किया, अभिवादन करके उन्हें ही अपना गुरु स्वीकार कर लिया। देखो तब भी कैसे छल कपट चल रहे थे। देव गुरु बृहस्पति ने इन दैत्यों को पूर्ण रूप से सिखा पढ़ा दिया है तथा उन्हें झूठ ठगा है, ऐसा मानकर और उन्हें बृहस्पति में तन्मय देखकर शुक्राचार्य बहुत कुपित हुए। उन्होंने शाप दे दिया
कि मेरे बार बार समझाने पर भी तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए नष्ट बुद्धि वाले तुम सब पराभव को प्राप्त हो जाओ। तुम लोग थोड़े ही समय में मेरे तिरस्कार का फल पाओ, तब उनका सारा कपट तुम सबको मालूम पड़ेगा। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर क्रोध से भरे शुक्राचार्य तत्काल चले गए। बृहस्पति प्रसन्न होकर निश्चिंत भाव से वहां रहने लगे। बृहस्पति जी को और अच्छा हो गया, ये तो श्राप भी मिल गया, बढ़िया काम हो गया, रास्ता खुला। तदंतर शुक्राचार्य के द्वारा उन दैत्यों को शापित हुआ जानकर गुरु बृहस्पति तत्काल उन्हें छोड़कर अपना रूप धारण कर वहां से चले गए। उन्होंने आकर इंद्र से कहा, मैंने संपूर्ण कार्य कर दिया। शुक्राचार्य ने उन दैत्यों को शाप दे दिया, बाद में मैंने भी उनका त्याग कर दिया। अब मैंने उन पुनः से असहाय बना दिया है। अतः हे श्रेष्ठ देवगण, आप लोग युद्ध के लिए उद्योग करें। महाभाग, मैंने उन दैत्यों को शाप से दग्ध कर दिया है। गुरु बृहस्पति का यह वचन सुनकर इंद्र बहुत आनंदित हुआ, सभी देवता हर्षित हुए। पश्चात गुरु बृहस्पति पूजा करके वे युद्ध के लिए मंत्रणा करने लगे। आपस में भली भांति सोच विचार करके सभी देवता एक साथ मिलकर दानवों से लड़ने के लिए वहां से निकल पड़े। उधर महाबली देवताओं को युद्ध की तैयारी करके आक्रमण के लिए उद्यत तथा शुक्राचार्य रूपधारी गुरु बृहस्पति को अंतर्हित जान करके दैत्यगण बहुत ही चिंतित हुए। अब उन देव गुरु की माया से मोहित वे दैत्य आपस में कहने लगे, वे गुरु शुक्राचार्य कुपित मन होकर यहाँ से चले गए, अतः हमें उन महात्मा को भली भांति मनाना चाहिए। यह पापी और कपट कार्य में अत्यंत प्रवीण देव गुरु हमें ठग कर चले गए। अपने भाई की पत्नी के साथ अनाचार करने वाला भीतर से कलुषित है तथा ऊपर से पवित्र होता है। अब हम क्या करें और करें? अत्यंत कुपित गुरु शुक्राचार्य को अपने सहायता के लिए हम किस तरह हर्षित और प्रसन्न करें? ऐसा विचार करके वे सब एकजुट हुए। प्रहलाद को आगे करके भय से कांपते हुए दैत्य पुनः भृगुपुत्र शुक्राचार्य के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने किए हुए उन मुनि के चरणों में प्रणाम किया। क्रोध से लाल नेत्रों वाले शुक्राचार्य ने कहा, हे यजमानो, मैंने तुम लोगों को बहुत समझाया, किंतु देव गुरु की माया से व्यामुक्त रहने के कारण तुम लोगों ने मेरा उचित हितकर और निष्कपट वचन नहीं माना। उस समय उनकी वशवर्ती हुई तुम सबने मेरी अवहेलना की। मद से उद्मत रहने वाले तुम सबको मेरा अपमान करने का फल अवश्य मिल गया। तुम लोगों का सर्वस्व छीन गया। अब तुम लोग वहीं पर चले जाओ, चाहे वह कपटी छली देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाला बृहस्पति विद्यमान है, मैं उनकी तरह वंचक नहीं हूं। व्यास जी बोले, इस प्रकार देश संदेह युक्त वाणी में बोलते हुए शुक्राचार्य के दोनों पैर पकड़कर प्रहलाद जी कहने लगे। प्रहलाद जी ने कहा कि हे भार्गव सर्वज्ञ, अत्यंत दुखी होकर आपके आज पास आए हुए अपने पुत्र तुल्य हितचिंतक हम यजमानों का त्याग न करें। मंत्र प्राप्ति के लिए आपके चले जाने पर उस कपटी दुष्टात्मा बृहस्पति ने आपका वेशभूषा मधुरवाणी के द्वारा हम लोगों को खूब ठगा। शांति संपन्न व्यक्ति किसी के द्वारा अनजाने में किए गए अपराध से कुपित नहीं होता। आप तो सर्वज्ञ है, अतः जानते ही है कि हम लोगों का चित्त सदा आप में ही अनुरक्त रहता है। अतः हे महामते, आपने तपोबल से हम लोगों का भाव जानकर आप क्रोध का त्याग कर दीजिए, क्योंकि सभी मुनिगण कहते हैं कि साधु पुरुष का क्रोध क्षण भर के लिए होता है। छल स्वभाव से शीतल, किंतु अग्नि और धूप से संपर्क से वह गर्म हो जाता है। वहीं जल, आग तथा धूप के संयोग दूर हो जाने पर फिर से शीतलता को प्राप्त कर लेता है। क्रोध चंडाल रूपे बुद्धिमान लोगों को इसका
पूर्ण त्याग करना चाहिए। अतः हे सूरत, क्रोध छोड़कर आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। हे महाभाग, यदि आप क्रोध का त्याग नहीं करते बल्कि अत्यंत दुखी तुम लोगों का ही त्याग कर देते तो आपके परित्यज्य होकर हम सब रसातल में चले जाएंगे। व्यास जी बोले, प्रहलाद का वचन सुनकर शुक्राचार्य जी ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देख करके प्रसन्नचित हो और हंसते, दानवों, तुम लोग को अब तो डरना है और रसातल में जाना है। मैं अपने अचूक मंत्र से तुम सब की निश्चित रक्षा करूंगा। हे धर्मज्ञो, पूर्व काल में मैंने ब्रह्मा से जो सुने हितकर सत्य अटल बात मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, मेरी यह बात सुनिए। निश्चित रूप से होने वाले शुभ या अशुभ घटनाएं होकर ही रहती है। धरातल पर कोई भी प्राणी प्रारब्ध को टाल पाने में समर्थ नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि तुम लोग आज समय के फिर से क्षीण बल वाले हो गए। अतः एक बार देवताओं से पराजित होकर तुम लोगों को पाताल में जाना ही पड़ेगा। अब तुम लोग का समय परिवर्तन उपस्थित हुआ है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा था। कुछ दिन पूर्व काल तुम लोगों ने सब प्रकार से समृद्ध राज्य का भोग किया था। उस समय देवताओं पर पराक्रम करके उनके मस्तक पर चरण रखकर तुम लोगों ने देव योग से पूरे 10 युग तक इस दिव्य त्रिलोक पर शासन किया था। अब आगे आने वाले सावर्ण मनवंतर में तुम्हें वह राज्य पुनः प्राप्त होगा। तुम्हारा पौत्र बलि तीनों लोक में विजय होकर राज्य को पुनः प्राप्त कर लेगा। जिस समय वामन रूप धारण करके भगवान विष्णु ने छीन लिया था, उस समय भगवान विष्णु ने आपके पौत्र बलि से कहा था, हे बलि,